हाय फ्रेंड्स, यूपी का तड़का चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी मिक्स वेज की सब्जी। हम जब भी कभी ढाबा या रेस्टोरेंट जाते हैं तो मिक्स वेज को ज़रूर ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मिक्स वेज की सब्ज़ी सभी को बहुत पसंद आती है। तो फिर चलिए सूखी मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो मिक्स वेज बनाने के लिए हमने जो सब्जियाँ ली हैं वो हैं 100 ग्राम ब्रोकली, आधा कटोरी बीन्स, 100 ग्राम गोभी, 1 शिमला मिर्च, 100 ग्राम सेम, एक बड़ा साइज का आलू जिसको मैंने छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, एक गाजर, इसको भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, और एक कटोरी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। तो सभी सब्जियों को हमने धोकर अच्छे से कट कर लिया है। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टमाटर नहीं डाला है, आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। तो अब हम एक लेंगे बड़ा साइज का प्याज जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट किया है। 10 से 12 लहसुन की कलियां, इनको भी मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च, इनको मैंने बीच से कट कर लिया है। तो अब हम एक पैन में 1 बड़ी चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और इसको गर्म करेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे गाजर, फूल गोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, बीन्स और सेम, और इन सभी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा इन्हें हमें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, और साथ में डालेंगे आधा कटोरी हरी मटर के दाने, और इनको भी डालकर हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और फ्राई की हुई सब्जियों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फिर से पैन में 1 बड़ी चम्मच ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें आलू को फ्राई करेंगे, और इनको भी मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आलू का कलर चेंज हो गया है और इनके ऊपर एक क्रिस्पी लेयर सी दिखने लगी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और आलू को भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक पैन में 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, और जीरे को चटकने तक भूनेंगे। तो जीरा हमारा चटकने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन, और इन दोनों चीज़ों को हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। तो लहसुन हमारा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, और साथ में डालेंगे हरी मिर्च, और प्याज को भी हम गोल्डन होने तक भून लेंगे। तो प्याज हमारा गोल्डन हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। आप चाहें तो इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से भून लेंगे। पानी डालकर मसालों को भूनने से मसालों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दें, और मसालों को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो ये तली में जल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं और इन्होंने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू, और आलूओं को हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पर इनको लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई सब्जियां, और सब्जियों को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेना है, और पैन के ढक्कन को बंद कर देंगे, और धीमी आंच पर इनको 15 मिनट तक पकने देंगे। ध्यान रखिएगा बीच बीच में हम इनको 2 से 3 बार चला देंगे, नहीं तो सब्जी हमारी जल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा सब्जी को हमें बीच बीच में 2 से 3 बार चलाते रहना है। तो लगभग 15 मिनट हो गए हैं। अब हम सब्जी को चेक करेंगे। तो सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है।
अगर आपकी सब्ज़ी ना पकी हो तो आप इसको थोड़ी देर और पका लें। अब हम इसको धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इस प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मिक्स वेज की सब्ज़ी हमारी पक्का तैयार है। आप इस सब्ज़ी को गर्मा-गर्म रोटी, पराठा और पूड़ी के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।